तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली के दिल में जो भी है उसी को टटोलने की कोशिश आज हम इस मंच से करेंगे। जी हां, हमारे साथ 100 लड़कियां मौजूद हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में एक साथ 100 माएं बोलेंगी, 100 बेटियां पूछेंगी सवाल, 100 पिता पूछेंगे सवाल, 100 बेटे सवाल दागेंगे, 100 बुजुर्ग, 100 बस्ती वाले दिल्ली के दिल में क्या है हाथ वहां पर रखने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ यहां पर पहुंच चुके हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। विजय जौली साहब हमारे साथ हैं, नसीब सिंह साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, और शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी की सदस्य हमारे साथ यहां पर है जो कि उम्मीदवार भी हैं इन चुनावों में। इन सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारे लिए अगर कोई खास है तो वो 100 लड़कियां हैं। सवालों की शुरुआत करते हैं। आप एक सवाल पूछना चाह रही थी, हमारे साथ तमाम 100 लड़कियां हैं और कोशिश ये करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जवाब। मैं दिल्ली की बेटी हूँ, मैं घूमूंगी रात को सड़कों पे, डालूंगी शॉर्ट स्कर्ट। क्या आप मेरी सेफ्टी की गारंटी लेते हैं? बताइए आप हमें। बेटा, आपको भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि मैं जाऊंगी, मुझे जबरदस्ती जाऊंगी मैं। ना ना क्यों नो 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 क्यों बोलना चाहूंगी इसमें। नहीं 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 अंजना, आप इस तरह का व्यवहार करोगे तो कोई गारंटी नहीं ले पाएगा। अगर कहेगी कि मैं ऐसे करूंगी, नहीं पड़ेगी आपको। हमें अपनी सभ्यता में रहना होगा। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे? आप ये गारंटी बताएंगे? आप हमें जवाब तो दीजिए। यही बात अगर लड़कों पे आती तो आप ये बोल नहीं सकते थे। लड़के घूम सकते हैं, लड़कियां नहीं घूम सकती। वो बात नहीं है बेटा, वो बात नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं? हमें अपनी सेफ्टी अपने आप भी रखनी पड़ेगी। आप ये सोचें, आपने सेफ्टी की बात की, आप अगर ये सोचें सारे काम पुलिस करेगी। आज इनकी बारी है, आज इनकी बारी है। सुनिए, मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी, 5 साल की लड़की का अगर रेप होता तो वो क्या अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में रखेगी? बताएंगे आप इस बारे में? कौन करता है वो रेप? लड़के ही करते हैं। नहीं, आप बताइए कौन करता है? ज्यादातर केस 90% से ज्यादा केस उसके जानकार, उसके रिश्तेदार होते हैं, उनके पड़ोसी होते हैं। आप बताइए कि कहाँ क्या करेगा? कौन क्या करेगा वहाँ जहाँ घर में हो रहा है? विजय जौली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। अगर 8 दिसंबर के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पहले 1 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर लड़कियों, औरतों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम मेरी सरकार आएगी। और लोकल मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आपका सजेशन? विमेन सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए। हर एक RWA को अपनी अपनी महिलाओं का ख्याल रखना पड़ेगा और पुलिस पर दबाव डालना पड़ेगा कि वो FIR लिखे और उसे फॉलो अप करे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी सबसे ज्यादा इसमें जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है इसमें सबसे नसीब सिंह साहब, देखिए, जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल वाजिब बातें हैं कि अगर कोई इस तरह की बात होती है तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है और पुलिस को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। जो जिम्मेदारी वाकई में जो है वो नहीं कर रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं इस बात को कि कहीं ना कहीं लापरवाही होती है और इसके लिए कई चीजों की जिम्मेदारी और तरह से भी बनती है। अब ह्यूमन राइट कमीशन जो है, क्या ये बताइए ना सर, हम स्पेसिफिक चाह रहे हैं कि आपने क्या कमिटमेंट इस मंच से आप कर सकते हैं, आपके मैनिफेस्टो में क्या होगा? ये दिल्ली पुलिस नहीं है पास, उसका रोना तो बहुत लंबे समय से। देखिए, जो बात वाजिब है वो बिल्कुल होनी चाहिए, होगी। ये वाजिब है कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और करनी चाहिए उसे। दिल्ली सरकार ने भी कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाए हैं, दिल्ली सरकार ने भी कदम उठाए हैं। वहाँ हेल्पलाइन महिलाओं के लिए हेल्पलाइन शुरू की है, ऐसा नहीं है। आप बताइए क्या चाहिए आपको? आप सजेशन दीजिए, आप सजेस्ट करिए कि दिल्ली सरकार को और क्या करना चाहिए। आप बताइए क्या करना चाहिए, हम वही करेंगे। लेकिन चुनाव आप बताइए ना, चुनाव आप लड़ रहे हैं, हम महिलाओं पर जाति का चुनाव का मुद्दा नहीं बना सकते, हम बिल्कुल नहीं बना सकते। हम महिलाओं की इज्जत को चुनाव का मुद्दा नहीं बना सकते। 15 साल से सरकार में बिल्कुल नहीं, उनकी इज्जत को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। लुटने दे सकते हैं इनको। अगर 15 साल सत्ता में रहने के बाद नसीब सिंह जी आप तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है टू द चीफ मिनिस्टर, अगर 15 साल के बाद आप इन लड़कियों से पूछते हैं क्या करना चाहिए, सर दिस वुड बी कांग्रेस पार्टी जिसको सपोर्ट करते हो, अभी उसने क्या किया है? आप किसके सवाल से संतुष्ट हैं? मैनिफेस्टो का भी सवाल मैंने पूछा, क्या वो बता पाए? आपकी आंकने की बारी है। सबसे पहले बीजेपी के लिए अगर आप असंतुष्ट हैं तो लाल, और अगर आप संतुष्ट हैं तो हरा रंग वोटिंग कीजिए अभी इंस्टेंट। हरे वाले गिने जा सकते हैं विजय जौली साहब, मैं क्या जहमत करूं, आप ही गिन दीजिए मेरे लिए। कितने हैं? 3 4 इधर,
और 1 2 3 4 5 इधर, 4 + 5 100 में से 9। तो आपकी इजाजत हो तो ये क्रॉस लगा दूं मैं आपके। कांग्रेस के लिए वोटिंग जल्दी से। नसीब सिंह साहब की बातों पर कितना भरोसा? नसीब सिंह साहब। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नो, ना 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 ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, इस तरह की हरकत कभी नहीं। आप कुछ करो, आप कुछ करो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं होता है। नसीब सिंह साहब कि आप अकेले रात को अकेले चले जाओ जंगल में, ये कोई कौन ले जाएगा? नहीं, नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये लग चुका है आम आदमी पार्टी में भी कुछ लोगों को यहाँ हरा रंग ज्यादा दिख रहा है, इधर लाल ज्यादा है, लगभग 5-6 है, इधर 2 है, तो आपको मैं टिक दे रही हूँ कम से कम इसी। अब अगले सवाल के लिए अब अगले सवाल के लिए हम जा रहे हैं। मेरा नाम अर्चना है और मैं एक एसिड विक्टिम गर्ल हूँ, और मैं ही एक एसिड विक्टिम गर्ल नहीं हूँ, मेरे साथ रेनू दीदी भी है। हम क्या तुम्हें मतलब पूरे कपड़ों में नहीं दिखाई दे रहे हैं? मैं तीनों से पूछना चाहती हूँ। मेरे चेहरा आपसे ये सवाल पूछता है कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे काटूं? मेरे चेहरे को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी जो कंडीशन है मैं किस हाल में जीती हूँ। और ये आपकी पार्टी में कहीं फिगर नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं फिगर नहीं करता, ऐसा नहीं। ये मिली है कुछ दिन पहले शीला दीक्षित से, और इन्हें बताया गया कि चुनाव के बाद आके चुनाव के बाद में अभी 1 हफ्ते ही पहले इनका अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद में आना, तो मतलब हम कहाँ जाएं और किसके पास जाएं? किससे उम्मीद करें कि हमारे लिए सुरक्षित देश है? सरकार ने कानून बनाया है, क्या नियम बनाया है, वो लड़कियां डर और खौफ कैसे व्यतीत करेंगी? उनके लिए कोई सरकारी ऑप्शन बिल्कुल आपकी बात है या कोई इलाज के लिए कुछ बोला है? ठीक है, इसका जवाब देते हैं। उसका जवाब दो हमें। वो डर और खौफ जो होना चाहिए, कोई लड़का अगर ये हिम्मत करता है नसीब सिंह साहब, इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है। ये वोटर नहीं, इसका अस्तित्व नहीं है। लोग, ये वोटर का सवाल नहीं है। देखिए, ये बहन बेटियां हम सबकी हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई हम ये कह रहे हैं कि सरकार की बहन बेटियां नहीं है या सरकार में काम करने वालों की बहन बेटियां नहीं होती हैं। और ये इस देश की जो बहन बेटियां हैं, कानून सब के लिए और सब जगह हैं। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो कमजोरियां हैं वो हमारे लिए इस देश में बहुत बिल्कुल नाम लीजिए, बोलिए शिंदे साहब कसूरवार हैं। नहीं, इस देश के मंत्री हैं वो। देखो मैं आपको आप शिंदे साहब की बात करते हैं, इस 65 साल में जितने भी शिंदे साहब आए हैं वो सारे कसूरवार हैं। फिर कोई ये कसूरवार ये नहीं है कि अकेले शिंदे साहब। ये कायदे कानून जो आए हुए हैं, ये तो 65 सालों में जितने भी शिंदे साहब आए हैं होम मिनिस्ट्री में या पार्लियामेंट में, वो सब लोग जिम्मेदार हैं इस बात के, अगर कोई ऐसे कानून नहीं बनाए गए हैं तो। एक आम नागरिक है, संविधान के तहत उसे सुरक्षा है और डिग्निटी पूरी राइट मिली गई है। बिल्कुल दी है। अगर आप नहीं इंश्योर और कानून काम करता है, कानून काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के एजेंडा में कुछ है, आपने सोचा भी है इनके बारे में? जी सुनिए, हमारा पूरा मैनिफेस्टो उस पर है, विमेन सिक्योरिटी फोर्स का होना, दिल्ली पुलिस को भी डीपोलिटिसाइज किया जाए। दिल्ली पुलिस क्यों सुनती है अपने राजनीतिक आकाओं को? दिल्ली पुलिस को सुनना चाहिए नागरिकों को। हम लोग ने लिख कर दिया है कि जो एसएचओ है अगर वो कंप्लेंट नहीं लेता बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल होता है, क्योंकि कोई राजनेता ऊपर बैठा होता है, कोई एमएलए एमपी, और चलाता है लगाम उसकी, इसलिए वो कुछ काम नहीं करता। इसीलिए गुंडागर्दी को बर्दाश्त किया जाता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी कह रही है कोई भी गुंडा छवि का इंसान जिसके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसको लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाए, उसको विजय जी जल्दी से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जल्दी सुनिए, 26 सितंबर को 1 सेकंड प्लीज। BR अम्बेडकर कॉलेज की एक महिला पवित्रा भारद्वाज दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने गई। पवित्रा भारद्वाज, 1 सेकंड नसीब सिंह साहब, और कोई उससे मिला नहीं। सुनिए, उस लड़की ने, उस औरत ने, 40 साल की दिल्ली की महिला पवित्रा भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा के बाहर अपने पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। 6 दिन तक ना तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अरे आपके मैनिफेस्टो में क्या होगा? आपके मैनिफेस्टो में क्या होगा? और ना आम आदमी पार्टी का एक नेता पवित्रा भारद्वाज के पास गया। 15 दिन के बाद पवित्रा भारद्वाज जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जली हुई हालत में खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब के वहां पर प्रदर्शन करती है।
मुझे बात रखने दीजिए। ये कहते हैं इनके पास बढ़िया कैंडिडेट है, झूठ बोलने ऑफ आम आदमी कैंडिडेट। क्या ये सच नहीं है? करोल बाग के अंदर विशेष रवि जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, उनके ब्रदर चकित रवि को कल हाई कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है। ये आपराधिक छवि के लोगों को अपना कैंडिडेट बनाते हैं। मेरा ये मानना है, अगर इस महिला के ऊपर मैनिफेस्टो में अगर इस महिला के ऊपर इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार हुआ है, उसके लिए दिल्ली की पुलिस को, दिल्ली के समाज को, दिल्ली की सरकार को हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा और पुलिस को जेंडर सेंसिटिव बनाने के लिए। और जो पुलिस का एसएचओ अगर कंप्लेंट नहीं दर्ज करेगा उसको तुरंत बीजेपी के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। बीजेपी के लिए कितने? मैं तो आपके पक्ष में बोलूंगा, आप चाहे लाल दें या हरा दें, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं के प्रति बोलेगी। विजय जॉली जी, और मैं आपके लाल का भी उतना ही सम्मान करता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर प्रभावी कदम हो उसके लिए भी कोशिश करूंगा। कांग्रेस पार्टी पवित्रा को देखने हम गए थे, ना आम आदमी पार्टी गया ना कांग्रेस गया। आम आदमी पार्टी वोट कीजिए, चेहरे के सामने रखिए। इस बार मिक्स है शाजिया, इस बार मिक्स है। एक आम आदमी पार्टी का नेता देखने नहीं गया शाजिया बहन, ने पूरा वो किया, क्रॉस लग गया, मुझे बोलने तो दीजिए। झूठ के कारण क्रॉस लग गया, झूठ के कारण लग गया। दिल्ली के दिल में क्या है, आज हम दिल्ली के दिल पर हाथ रख रहे हैं, ये जानने की कोशिश कि दिल्ली में कितना गुस्सा क्यों सड़कों पर दिखा है, क्या अपने सियासतदानों से विश्वास पूरी तरह से उठ रहा है, कैसे ये भरोसा वापस आएगा। लड़कियों की परेशानियां उन्हीं दिक्कतों पर, और इस बार सवाल खुद लड़कियां पूछ रही हैं। हमारे साथ एक लड़की यहाँ पर मौजूद है, आप सवाल पूछना चाहते हैं। मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं समझ आता था कि किसी का टच खराब है या सही है, कोई बाहर का सही तरीके से टच कर रहा है या गलत तरीके से टच कर रहा है। और मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। आपने क्या कर लिया उसके लिए? मेरे अंदर ये अभी तक डर क्यों है कि मैं किसी से बात करूं तो ये सही है या गलत है, मैं क्यों सोचूं? दूसरे को क्यों नहीं सोचना चाहिए? आप में से कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर, और ये तमाम शोज में मैं करती हूँ, कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अभी तक किसी न किसी प्रकार की ईव टीजिंग, मॉलेस्टेशन फेस किया है? आप देखिए नसीब सिंह जी, आप देखिए विजय जॉली जी, आप देखिए शाजिया अलमी, मेरा हाथ भी ऊपर है। ये है आपके समाज का चरित्र और चाल और तस्वीर और सच्चाई। हम मानते हैं कि समाज को भी अपने आप को बदलना है, लेकिन कानून का खौफ सबसे बड़ा, आखिर इस देश में है क्यों न्याय व्यवस्था? अगर उसके रखवाले सियासतदान ही कहीं ना कहीं उस पर ऐसे लिखते हैं कि समझौता किया हुआ है। मैं एक जरूर जहां सवाल उठाना चाहता हूं, मानव अधिकार आयोग जिसने पुलिस को बिल्कुल उसकी पूरी ताकत को खत्म कर दिया है, आज ह्यूमन राइट कमीशन ने डर खत्म कर दिया है। इस दिल्ली जैसे शहर में जहां गुंडे बदमाश आने से डरा करते थे, आज इतने बेखौफ होकर घूमते हैं। क्योंकि मानव अधिकार आयोग ने जिस तरह के कायदे कानून लागू कर दिए हैं कि आप किसी को पीटोगे नहीं, किसी को धमकाओगे नहीं, चेयर पे बैठाओगे, चाय पिलाओगे। ये कौन सा कानून? अगर कोई अपराधी है, अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो वो तो कानून को ही नहीं मानेगा। तो इसलिए ये ह्यूमन राइट कमीशन का भी जो चीजें हैं वो इस देश पे लागू नहीं होनी चाहिए। अगर महिलाओं को लगता है कि इस पर्टिकुलर थाने में हमारी बात नहीं सुनी जाती, उस एसएचओ को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसा एसएचओ हो या ऐसा इंस्पेक्टर हो जो बात सुने, तो बीट कांस्टेबल्स हो या फिर एसएचओ हो, वो बात सुने लोगों की, उनके प्रति उनकी होनी चाहिए जवाबदेही। हमारे देश में सारी जवाबदेही पॉलिटिशियंस के प्रति है। देखिए, मुझे लगता है जो इस लड़की ने बोला है, मैं इसकी बात से सहमत हूं। पुलिस के स्तर का नहीं, ये राजनीतिक स्तर का नहीं, लेकिन ये हर एक मानस के स्तर का है। इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर सबसे पहले मुझे अपने 2 बेटों को ये मैसेज देना पड़ेगा। मिस्टर कबीर जॉली, मिस्टर ऋषि जॉली, यू हैव टू रिस्पेक्ट the other women folks like you would be respecting your own sisters, your own mother and your own। माता पिता पढ़ाएंगे सिखाएंगे, पार्टी कुछ नहीं करेगी। चलिए ठीक है, सबसे पहले आम आदमी पार्टी से शुरू करते हैं इस बार।
ठीक है, तो टिक दे रहे हैं हम आम आदमी पार्टी। कांग्रेस बीजेपी के लिए वोटिंग, इस बार मामला यहाँ पर अटका हुआ है इस बार, लेकिन हरा बहुत कम है। ठीक है, आपकी बात का कदर करते हैं। कुछ लोग यहाँ से, आप एक सवाल पूछना चाहते, आप पूछे। सर आइए बैठिए यहाँ पे, बैठिए, खड़े होइए हमारी जगह पे। और जब हर लड़का हर सड़क पे जैसे घूरता है ना, अगर आपको घूरे ना, फिर आप बताइए हमें। जब से 1 मिनट नहीं सर, 1 मिनट, आपको तब दुख नहीं होता? जिम्मेदारी सरकार के पास नहीं होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? कानून का खौफ कौन पैदा करेगा? बोलिए। 1 मिनट, सवाल आज इनकी बारी है सर। 16 दिसंबर को इतना बड़ा गैंग रेप हुआ, उसके बाद से 240% इंक्रीज है रेप में, रेप केसेस में दिल्ली में, मोलेस्टेशन केसेस में 400 से ऊपर % इंक्रीज है। किसके पास आंसर है उस चीज का? विमेन हेल्पलाइन आपने बनाई है, जाइए पढ़िए लोगों के ब्लॉग्स जो बोलते हैं कि विमेन हेल्पलाइन कोई काम नहीं करती है, स्टिंग ऑपरेशन तो है, आपने देखे हैं? ये विश्वास कैसे जगेगा? मैं इस बार चाहती हूँ कि विजय जौली जी आप शुरुआत करें। पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को जेंडर सेंसिटिव बनाने के लिए कानूनों में संशोधन होगा। और मैं अभी आपको, बच्चों को तो आधे पता भी नहीं होगा। देखिए, होमिसाइड फॉर डॉवरी सेक्शन 302, 304 के अंदर अमेंडमेंट हो। किडनैपिंग एंड एबडक्शन सेक्शन 363 के अंदर किडनैपिंग शुड बी मेड एन ऑफेंस जिसकी सजा कम से कम 15 साल होनी चाहिए। मोलेस्टेशन, छेड़खानी करने के लिए सेक्शन, जल्दी टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताना पड़ेगा क्या करना है। 354 of the IPC should be amended. Importation of girls, 21 साल से कम उम्र की लड़कियों का जो आयात कर उनको गलत धंधे में डालते, सेक्शन 366B of the IPC should be amended. ठीक है, पूरी बात करने दीजिए मुझे, जल्दी बताएं। हाँ ठीक है, मेरी बारी में जल्दी और उनकी बारी में चल, ऐसा मत करिए प्लीज। सेक्शन 376 रेप ऑफ द विमेन, ये ना केवल स्टिंगनेट होना चाहिए। एक अभया का कांड हुआ, उसके बाद सरकार एक अमेंडमेंट ले आती है। सरकार को पहले से प्री विजुअलाइज करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं के अंदर। टॉर्चर, मेंटल एंड फिजिकल, सेक्शन 490A ऑफ द IPC शुड बी अमेंडेड। एंड लास्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट, इनमें अमेंडमेंट होगा, कानून सख्त बनेंगे, तभी महिलाओं के अंदर यह विश्वास बनेगा। नसीब सिंह जी, वो स्क्रू टाइट करेंगे। देखिए, जो सेक्शन है, वाकई में सेक्शन है ऑलरेडी, कोई इसमें दो राय नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं बिल्कुल। अरे मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं कि इम्प्लीमेंटेशन में कोताही बरती जा रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे उसमें कोई किसी भी तरह की सवाल जवाब होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं, केंद्र में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, कौन रोक रहा है? मैं बोल रहा हूं ना भाई, नसीब सिंह जी, और क्या करूं? मुझे तो करना नहीं है वहां जाके विश्वास। मैं बोल रहा हूं, मैं अपने व्यू दे रहा हूं, पार्टी के खिलाफ व्यू दे रहा हूं, मैं पार्टी के खिलाफ जाके व्यू दे रहा हूं। आपको अगर बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल साथ हूं, बिल्कुल इस मामले में किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई FIR नहीं करता है और जब तक पुलिस सख्त नहीं होगी तो इस दिल्ली में कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। मैं तो कहना चाहूंगी, बहुत सारे कानून हैं, कानूनों का पालन नहीं होता। जिस तरह से माहौल है हमारे देश में, हमारे शहरों में, मोहल्लों में, वो बहुत ही एंटी विमेन है, पेट्रियार्कल है, पुरुष प्रधान है। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इस तरह के हो कि कोई भी सरपंच, कोई भी कॉर्पोरेटर, कोई भी MLA, कोई भी MP, कोई मंत्री नहीं बन सकता अगर वो शपथ पत्र लिख के ना दे कि हम औरतों की इज्जत करेंगे, कराना सिखाएंगे भी। जरूरी है करिकुलम में, हर एक करिकुलम में, स्कूलों में, कॉलेजों में हो जरूरी है। और दूसरी बात तो बहुत जरूरी कि सारी की सारी दिल्ली पुलिस अगर VIP सुरक्षा में लगी हुई है, और मतलब बहुत बड़ा हिस्सा अगर कम से कम उस पुलिस को सिर्फ महिलाओं की निगरानी के लिए रखा जाए, जो बहुत ठोस है, कॉन्क्रीट है, और हम करके लाएंगे। आम आदमी पार्टी मैनिफेस्टो में है कि VIP सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, आम इंसान को सिक्योरिटी की जरूरत है, और दिल्ली पुलिस काम करे इसके लिए, हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं, दिल्ली विधानसभा ये बहाने। वोटिंग की बात है, वोटिंग की बात, इसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। 3-4 सवाल जानती है, सुनिए, इसका जवाब मैं दे दूं। वोटिंग सबसे पहले इस बार आम आदमी पार्टी के लिए वोट। कांग्रेस पार्टी,
बीजेपी, वोटिंग में हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। इधर कुछ लोगों को कन्विंस किया है विजय जॉली जी ने, लेकिन बाय एंड लार्ज यही तस्वीर सामने आ रही है। कुछ और सवालों के साथ अब शुरुआत करते हैं। सर, ऐसी सीएम शीला दीक्षित ने ये बात कही थी कि दिल्ली की लड़कियों को एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो बात आप कर रहे हैं डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स में, आप लेजिस्लेटिव की बात करते हैं जिसमें लॉ मेकिंग आती है, आप जुडिशियरी की बात करते हैं जिसमें लॉ को इंटरप्रिटेशन होता है। सर, एग्जीक्यूटिव कहां गया? जहां आपकी लॉ इन्फोर्समेंट की बात होती है उसकी बात कौन करेगा? उसकी बात कौन करेगा? इतने जागरूक बच्चे हैं। एक और सवाल, जल्दी। सर, सीधी साफ बात डेमोक्रेसी की, सर डेमोक्रेसी की सीधी साफ बात ये है कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी यू हैव। सीधी साफ बात ये है, लेजिस्लेटिव की बात आप करें, आपकी सरकार पिछले 15 साल से दिल्ली में है, आपने लेजिस्लेटिव की बात कर ली, आपने कर ली, आपने अपनी तरफ से बात कर ली। एग्जीक्यूटिव की बात कहां गई जब आपने कहा कि जुडिशियरी का काम है, वो लॉज बन चुके हैं, लेजिस्लेटिव की तरफ से जुडिशियरी का काम है कि वो लॉज के ऊपर इंटरप्रिटेशन देंगे। एग्जीक्यूटिव आपका काम कहां गया सर? लोगों का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव का काम कहां गया? डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव का काम कहां गया? नसीब जी, आप सवाल नहीं समझना चाहते, आप सवाल नहीं समझना चाहते। एडवेंचरस पर भी आएंगे, एडवेंचरस पे कुछ और सवाल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हूँ डेली, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप में से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डेली नहीं आता है। मैं जानती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। ड्राइवर और कंडक्टर आज भी दिन में शराब पीकर आते हैं, बस चला रहे हैं। हम जानते हैं कि हम कितनी दिक्कत से आ रहे हैं यहाँ पर। एक बार मुझे एक छोटा सा यहाँ पर वोट कर लेते हैं। आप में से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आखिरी बार कब चढ़े? सन 1900। सच बोलिएगा, सच। मैं बोल सकता हूँ? आप ही को देख रही हूँ सर। देखिए, ये सच्चाई है। जब मैं स्टूडेंट था, सच बोलिएगा, जब मैं स्टूडेंट था तब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ता था। हाँ। बस नंबर 6 तिलक नगर से दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस। 1900 फला की बात। नाउ आई एम अ बिजनेसमैन, आई अर्न फ्रॉम बिजनेस, आई स्पेंड इन पॉलिटिक्स। लेकिन आम जनता की बात समझने के लिए हम सड़कों पे भी चलते हैं, बस पे भी चलते हैं और उसके बाद कानून भी बनाते हैं। नसीब सिंह साहब, पिछली बार किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दिल्ली के अंदर, देखिए मैं बस पे चलता रहूंगा तो काम कहां से करूंगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक प्लीज। देखिए, अभी पिछले दिनों मैं सीलमपुर से चढ़ के मेट्रो में रोहिणी गया, शादी में मेट्रो से गया, और वहाँ जो जापानी पार्क है, अभी तो इतिहास में दर्ज हो जाएगा फला दिन 1 तारीख को। उस तरह से तो याद नहीं है। रोजमर्रा तो कभी नहीं, रोजमर्रा की तो नहीं कह सकता मैं। रोजमर्रा तो वो बहुत पुरानी बात हो गई है। लेकिन अभी पिछले दिनों मैं ग्रीन बस में भी, डीटीसी की बस में भी गया हूँ। ऐसा नहीं है, जल्दी से साफ गवाही से ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सुरक्षा और लोगों के लिए नहीं होती है, सिर्फ वीआईपीज के लिए होती है। और क्योंकि आम नेता को पता ही नहीं क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसा जीवन है। मेरे ख्याल से मैंडेटरी होना चाहिए सबको कि आम सड़कों पर, आम बसों में, आम चले, आम मेट्रो पर, ताकि उन्हें पता तो चले एहसास क्या है। इसके लिए वोटिंग कर लेते हैं। एक मिनट बोल सकता हूँ सर? आपकी बारी खत्म हो गई ना सर? आप इनको ज्यादा बुलाते हैं, मुझे क्वेश्चन करते हैं, बताइए। मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ। देखिए, अगर मैं अगला एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, मैं बस पे भी चलूंगा, पैदल भी चलूंगा। वोटिंग बीजेपी, और झूठ नहीं बोलूंगा। वोटिंग बीजेपी, बीजेपी क्या बोल चुके? क्या बोला? क्या मेरे खिलाफ कोर्ट केस है जो कि है नहीं? शाजिया जी, मैंने तो कुछ नहीं अभी बोला। आपने कहा कोर्ट केस, इन्होंने कहा ना। मैंने अभी कुछ नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी, मेट्रो का पास काम आया। आम आदमी पार्टी वोटिंग, प्लीज वोटिंग। आम आदमी पार्टी, ग्रीन है। आखिरी सवाल और आखिरी जवाब जो तीनों से लेंगे, और उसके बाद फाइनल वोटिंग होगी। और वो सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस तो आपके अंडर है नहीं, दिल्ली सरकार में अभी जो परिस्थितियां हैं, तो फिर आप कैसे गारंटी देंगे? क्यों ना हम ये माने कि आपने यहां पर बात कर दी, निकलेंगे कमरे से भूल जाएंगे। कन्विंस कीजिए 100 लोगों को 30 सेकंड में। मैं शुरू करूं?
हमें लगता है कि विधानसभा के अंदर ये इस तरह का कानून आना चाहिए कि दिल्ली पुलिस के एक सेक्शन की जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति हो, वीआईपी सुरक्षा खत्म की जाए और आम लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, और जितने भी मॉनिटरिंग होती है, एफआईआर होते हैं, सारे केसेस होते हैं, उसको बाकायदा स्पेशल सेल करे और उसकी लगातार अकाउंटेबिलिटी के साथ उसकी मॉनिटरिंग हो, ताकि जो बैकलॉग भी है केसेस का, रेप का, सेक्सुअल असॉल्ट का, उसमें काम किया जाए। क्या करेंगे, इनको कन्विंस कीजिए। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये बच्चियां, कि अगर पहले तो दिल्ली पुलिस को दिल्ली की सरकार के अंडर होना चाहिए, इससे तभी व्यवस्था सुधरेगी, नहीं तो सब जगह जो अव्यवस्था फैली हुई है इसमें सुधार होने की जादू की छड़ी कहाँ से आई? देखिए, वहां भी आप ही की सरकार, पार्लियामेंट, हम लोग असेंबली में बहुत बार ये कह चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि फुल मेजोरिटी ना होने की वजह से प्रधानमंत्री आपकी बात नहीं मानते, अमेंडमेंट शिंदे साहब बात नहीं मानते, यही है ना प्रॉब्लम। शिंदे साहब का मसला है, ये पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होना है और उसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। अगर स्टेट हुड भी दी जाएगी तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और आप नहीं, आप इस तरह की बातें करके इन बच्चों को नहीं बहलाइए। देखिए, मैं अगर मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि दिल्ली में जितने भी विमेंस कॉलेजेस हैं उनके बाहर राउंड द क्लॉक पुलिस पेट्रोलिंग मैंडेटरी होना चाहिए, और उसके लिए लोकल पुलिस स्टेशन के स्टाफ और एसएचओ की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जितने लड़कियों के स्कूल हैं उन स्कूल्स के बाहर पुलिस की जिप्सीज वहां स्टेशनड होनी चाहिए, ताकि कोई भी छेड़खानी करने वाला अनसोशल बैड एलिमेंट उस स्कूल में पढ़ने वाली किसी भी लड़की या छात्रा की तरफ गलत नजर उठा के नहीं देख सके। बीजेपी अंजना, एक सवाल में पूछना था कि दिल्ली पुलिस मिली भगत नहीं करेगी गुंडों के साथ, इसको कैसे इंश्योर करेंगे ये? ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे, पहले वोटिंग करते हैं जल्दी से। विजय जी, इस बार तो गिनती करने की जरूरत नहीं दिखती। कांग्रेस पार्टी, नसीब सिंह साहब कुछ हरे दिख रहे हैं इस बार दोनों तरफ, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ये कह रही है जब आओगे तभी तो करोगे। फिलहाल ये तस्वीर दिखाई दे रही है, दिल्ली की बेटियां जब आज तक के मंच पर जुटी हैं। और अब वक्त है फाइनल स्कोर कार्ड का। ये आपको बताते हैं किसको मिला क्रॉस और किसको टिक। हाँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा नुकसान में दिख रही है, लेकिन याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा क्रॉस शायद कांग्रेस पार्टी को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो 15 साल से सत्ता में है और इसीलिए लोगों के गुस्से का करना पड़ रहा है सामना। लेकिन आम आदमी पार्टी को टिक अगर बार बार है तो शायद उसकी वजह यह है कि अभी तो चुनौती मिली ही नहीं है, अभी तो सामना किया ही नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों को बदलाव चाहिए और शायद इसीलिए उम्मीदें दिख रही हैं आम आदमी पार्टी के साथ। और बीच में बीजेपी पर भी रखिएगा नजर, मुकाबला टक्कर का होगा। अगली बार फिर आएंगे आपके सामने, 100 लोग दिल्ली के होंगे ऐसे ही यहीं पर बैठे हुए, और 3 और नेता यहां पर सामने आएंगे, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये त्रिकोणीय जंग जो इस वक्त राजधानी की सियासत में लड़ी जा रही है, उस पर तस्वीर आगे कैसे बढ़ेगी ये हम आपको अपनी विशेष पेशकश में दिखाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।